चलिए यतिन के पास एक बार वापस चलते हैं आज के बाकी स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। यतिन बताइए क्या पिक किया आज? तो टीबीओ टेक ये काउंटर है फोकस में। ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त प्रेशर है। यहाँ जो प्रमोटर्स हैं उनने अपनी हिस्सेदारी बेची है और कुल 400 करोड़ रुपए का जो शेयर सेल है ये आज आपको कंक्लूड होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं ये जो सुबह ब्लॉक डील हुई उसके अंदर आपको 400 करोड़ का माल छूटता हुआ नजर पड़ा प्रमोटर्स की तरफ से, जिसके बाद स्टॉक में प्रेशर है। डिफेंस स्टॉक्स भी फोकस में है। ऑब्वियसली बीडीएल बीएल की बात करें तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 54,000 करोड़ रुपए के विविध प्रकार के डिफेंस ऑर्डर्स क्लियर किए हैं, जिसमें से जो वरुणास्त्र है जो भारत डायनामिक्स मैन्युफैक्चर करता है, इसका एक बड़ा ऑर्डर अनाउंसमेंट हुआ है। और बीएल के लिए जो रेडार है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का, वो जो क्लियर हुआ है डीएसी से, जिसके कारण ये दोनों स्टॉक्स बीडीएल और बीएल आज भी फोकस में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जितिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आज के स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे। बीडीएल क्या स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट हिट करता हुआ, डिफेंस में वाकई अच्छे खासे मूव हैं। बाकी बीईएल और अदानी इंटरप्राइजेस। मीनवाइल टॉप गियर बन गया आज मैक्स हेल्थ केयर। कुछ तो हुआ है, कोई स्टोरी है। सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे कोई स्टॉक इतना मूव नहीं कर सकता। अभी मैंने मना से आउटलुक लिया था 1160 पे, अब 1183। गजब मूव यहाँ पे। मारुति का मूव और शार्प हुआ है। और जो बात में कहता कि निफ्टी आईटी किसी भी समय ग्रीन निशान में अनुज हरा हो गया। निफ्टी आईटी 36,697, क्या रिकवरी है। और वाकई 23,300 ये ट्रैजेक्टरी निफ्टी ने आखिरकार मोर और लेस हिट कर दिया अनुज। बिल्कुल। और देखिए अब निफ्टी 23,260 पर, और वो 23,400 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक शायद बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन मैं बताऊँ ना, आज निफ्टी से ज़्यादा मार्केट का फोकस स्टॉक्स पर है। आज आई थिंक आप स्टॉक्स में ही रहिए, क्योंकि निफ्टी में 4-5 दिनों में अच्छे मूव्स आ चुके हैं। अभी मार्केट थोड़ा स्टॉक्स में फोकस कर रहा है। एक और रैली शुरू हुई है अब वापस ये मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में। बीएससी की तो खैर हमने बात की थी। एंजल वन देखिए आप, एंजल वन में अच्छा मूव आ रहा है। उसके अलावा एंजल वन डे हाई पर आया। मैक्स की खैर वीरू ने ऑलरेडी बात कर ली थी। अच्छा, कल कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में मूव शुरू हुआ था। हमारे पैनल ने पिक भी किए थे कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स। गाबा सर एक बार डाबर का चार्ट देखिए जरा। डाबर में इस समय आपका क्या व्यू रहेगा? अरे मुझे लगता है एक ब्रेकआउट मिला है। डाबर में एक अपमूव मिलना चाहिए। ये शायद टारगेट मेरे ख्याल से 510 का है, वहां तक जाना चाहिए। 505 पर ट्रेड कर रहा है। एक बार 510 चला जाएगा, फिर 515 से 520 का लेवल भी ओपन हो जाता है। लेकिन 500 का एक स्टॉप लगा चले तो फिर 520 तक भी खेल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। बट सो फार इट्स गुड, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट जो बना है, 3 हफ्ते का चार्ट बहुत बढ़िया बना है। बिल्कुल। गाबा सर का क्विक सिंगल भी था एक्चुअली डाबर, और आज इस तरीके के मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं। कल भी गाबा सर आपने एक एफएमसीजी स्टॉक ही दिया था ना बीटीएसटी में, आई थिंक मैरिको दिया था शायद। मैरिको दिया था। हाँ। नेस्ले नहीं, लेकिन मैरिको दिया था। यस, हाँ मैरिको दिया था आपने। वो भी डे हाई के काफ़ी करीब है। काफ़ी गोदरेज स्टॉक्स कंज्यूमर दिया था। गोदरेज हाँ। कंज्यूमर भी दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। मीनवाइल एक बार मारुति लेकर आइए वीरू। मारुति का चार्ट देखिए जरा एक बार। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर। 11,888, मतलब ऑलमोस्ट हम 12,000 की ट्रैजेक्टरी को हिट करने जा रहे हैं वापस। बस वो अनुज, वो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी ना इस पे, तो उस टाइम वो हिट ही कर रहा था, अपना 200 में पार कर रहा था। अब इस प्राइस पे दोनों एवरेज पार कर गया अनुज। ये आपका 200 भी और 20 दोनों इस प्राइस पे इंक्लूडेड है। तो अच्छा मूव आ रहा है अनुज। बट ये एक सही समय है क्या अनुज ऑटो को चेज करने का? क्योंकि ये तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, बट जिस दौर से मेटल्स गुजर रहे हैं, 3 प्राइस हाइक इन्होंने ले लिए, हुंडई ने भी प्राइस हाइक ले लिया, थोड़ा प्रेशर तो रहेगा है ना ऑटो पे, हायर लेवल्स पे। हाँ नहीं, लेकिन पता है क्या ना वीरू, अगर मार्केट में अब एक थीम ये बन रही है कि मार्केट अब यहाँ से रैली को तैयार है और डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स में रैली बड़ी बनेगी, और वो टैक्स कट, रेट कट, इन सब का इम्पैक्ट लैग के साथ अब फाइनली दिखना शुरू होगा, तो मेरे ख्याल से फिर ऑटो, एफएमसीजी, बैंक्स, एनबीएफसीज ये लीड करेंगे मार्केट को। और इसीलिए आई थिंक आप देखिए इवन वो जो स्टील पर वो जो ड्यूटी हाइक की बात हुई थी, उसके बाद भी ऑटो स्टॉक्स गिरे नहीं थे, उल्टा और लोअर लेवल से रिकवरी आई थी इसमें। तो आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि अब आपको अपनी तेज़ी और बढ़ानी होगी। और मार्केट ना अब आपको वो उस तरीके की फैंसी डिप नहीं देगा। अब आपको 21,800 पे खरीदने का मौका नहीं देगा मार्केट निफ्टी को। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आपको वो मौके नहीं मिलेंगे जो आपको उस समय 21,800 पे मिल रहे थे। अब आपको थोड़े से महंगे ही लेने पड़ेंगे स्टॉक्स।
जी हाँ, थोड़ा सा तो दाम अब ऊपर आ गया है, उसी पे फोकस करना पड़ेगा। निफ्टी करीब करीब 23,275 को स्ट्राइक करके आया, थोड़ा सा बैकफुट पे आया। और एक थीम जिस पे हमने कल बात की थी, कैपिटल गुड्स कल पूरे सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 0.5% का ओ एडिशन था लॉन्ग साइड पे। और मैंने खुलते ही बात की थी सिमेंस की, बट इट्स एल जो कि अब कैपिटलाइज कर रहा है। एक तो शिल्पा जी, वो पिडलाइट की कॉल बहुत शानदार रही, मेरे ख्याल से 28 पे ली थी, 52 हो गई थी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। बट लुक एट एल नाउ, मुझे याद अच्छी तरीके से कल हमने बात की थी इसकी 3400 की कॉल पे, कि 3400 की कॉल पकड़ लीजिए। अब वो ट्रेड ग्रिप में होगा, क्या करें, चलाएंगे उसको? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये तो ग्रिप में भी है और इसमें अगर आप देखेंगे तो और भी स्पेस है। 34 30 तक भी जा सकता है काउंटर, तो आप ट्रेल कर लीजिए। अभी वो 19 रुपीस 50 पैसे पे, 19 रुपीस 50 रुपए पे ट्रेड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस को 16 तक। मुझे लगता है इसमें और भी थोड़ा स्कोप है, ये आपको 23-25 तक तो मिलना ही चाहिए। ओके, अच्छा देखिए, अब आज ना वीरू क्लोजिंग मिस करने वाले हैं। और वीरू ने मुझे अभी भी मैसेज किया है, वीरू कहाँ जा रहे हैं आप, क्लोजिंग क्यों मिस कर रहे हैं आज? मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ से गुरुकुल होगा। और गुरुकुल मतलब बजट, चुनाव और तीसरी चीज़ जिसके लिए मुंबई में हमेशा अग्रसर होता हूँ पिछले 2 साल में, वो है गुरुकुल। कहने को ये एक्सटेंडेड वीकेंड है आपके लिए, मेरे लिए, आशीष के लिए, इन सभी मेहमानों के लिए अनुज, लेकिन शायद सभी दर्शकों के साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। मुझे याद है अच्छी तरीके से अनुज, हम सारी सीरीज़ में रहे हैं, हमने भी बहुत कुछ गेन किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 2 एफ गुरुकुल, एक मार्केट गुरुकुल, इसमें तो हम पर्सनली रहे हैं। कमोडिटी गुरुकुल और स्टार्टअप गुरुकुल में भी ऑब्वियसली हम थे यहाँ पर फिजिकली, बट वो उसको लीड हमने नहीं किया था। लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि लोगों का सीखने का जो जज्बा है वो इंटैक्ट है। और मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे भी रील डाली थी, वो देखकर भी काफ़ी लोग जुड़ने शुरू हुए हैं। और अगर आप उस रील को जाके देखेंगे तो उसमें आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज़ भी देखने को मिलेगा। तो क्लियरली ये चीज़ काफ़ी लोग रजिस्टर कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है। और मैं यही कहूँगा कि फिर से वीरू, सीखने में देखिए, आप ट्रेड में लॉस करने से अच्छा थोड़ा सा सीखें, वो बेटर रहेगा। एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कैसे होता है। अच्छा, जब हमने नीरज भाई को जोड़ा था तब बात हो रही थी कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजीज इन बेयर मार्केट। अब बेयर मार्केट तो साइन बन रहे हैं कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो एक नई बुल मार्केट की भी अगर शुरुआत हो रही है, तो क्या यहाँ पर आपको अभी एंट्री करनी है और किस तरीके के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए? आई थिंक ये सब बात होगी। हेमंत जी होंगे, आप और मैं दोनों जानते हैं किस पैशन से हेमंत जी पढ़ाते हैं। आई थिंक हमने भी खुद काफ़ी कुछ सीखा है उनसे। आशीष मोता, गुरमीत चड्ढा, पार्थिव, फिरोज, पूरा शानदार एक पैनल जुड़ने वाला है। और ऑब्वियसली वीरू तो रहेंगे ही आशीष के साथ, और मैं भी हूँगा। तो आप जुड़िए हमारे साथ इस गुरुकुल में। आज आखिरी दिन है रजिस्टर करने का। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर आपको रजिस्टर करना है तो ये आखिरी दिन है, क्योंकि रात को ये प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोर्स कंटेंट, मॉड्यूल, स्ट्रक्चर, वो सब आपको आपकी ईमेल आईडीज़ पे डिस्पैच करना पड़ता है। लॉगिन आईडीज़ इस वेबिनार में शामिल होने के लिए आपको डिस्पैच करना पड़ता है, तो वो फिर वो आईटी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसीलिए आज रात तक का समय आपके पास है गुरुकुल में जुड़ने का। कल यानी शनिवार, इतवार, 2 दिन का ये वेबिनार, और कई सारे मेहमान, प्रतिष्ठित चेहरे होंगे गुरुकुल में। मैं अनुज, आशीष भी होंगे, और पूरी CNBC आवाज़ की टीम शनिवार इतवार आपके लिए रहेगी। जुड़ जाइए, QR कोड आपकी स्क्रीन पे स्कैन कीजिए, पूरा स्ट्रक्चर, कार्यक्रम का फी स्ट्रक्चर आपको मालूम चल जाएगा। मार्केट्स स्टिल एट डे हाई, और रिलायंस अपनी भूमिका निभाता हुआ, बहुत अच्छी तरीके से भूमिका निभाता हुआ। और कुछ स्पेस जहाँ पे इस वक्त बाइंग इमर्ज हो रही है, उसमें TCS आज जिसे कहते हैं कि लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट करने वाले काउंटर्स में सबसे ऊपर रहा। नाउ इट्स 3575, और टेक्निकल भाषा में जिसे कहते हैं अ टिपिकल कैंडल रिवर्सल, वो स्क्रीन पे विजिबल है। पॉसिबली द लास्ट चेक, मानस, TCS 3575। देखिए, मार्केट ओपन होने के पहले आपने ये बात पूछी थी हमसे कि अगर आईटी में क्या शॉर्ट करना चाहिए, तो मैंने मेंशन किया था कि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, इसलिए शॉर्ट नहीं करना है आईटी को। टीसीएस के पैटर्न्स काफी पॉजिटिव हैं। अब मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे टीसीएस में लॉन्ग पोजीशन बनाइए, 3450 का स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट आप 3700 3725 की सेट कर सकते हैं पोजीशनल बेसिस पे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक शो को समेटते हैं। यहाँ पे शिल्पा जी और प्रशांत जी हमारे साथ अगले शो में शिरकत करेंगे। गाबा सर, राजेश जी, धर्मेश जी, मानस जी और आशीष बेहती जी, आप सबका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं और वीरू लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।